त्रेता युग में श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए। वनवास के समय उनके मित्र बने निषाद राज, जिन्होंने उनकी सहायता करी सीता मिलन में। और जब द्वापर में कृष्ण के रूप में आए तो उनके प्रिय मित्र बने सुदामा। जब स्वयं भगवान जाति धर्म के बंधन को नहीं मानते तो हम इंसान जाति धर्म में सिमटकर क्यों रह गए हैं? आखिर क्यों धर्म के ठेकेदारों ने यह तय कर लिया है कि धर्म के अनुसार काम को बांटा जाएगा? क्या कर्मों के अनुसार काम को नहीं बांटा जाना चाहिए? इटावा के दादरपुर में कथावाचक मणि यादव और संत यादव के साथ जो भी हुआ, ये दिखाता है कि कुछ लोग हमारे धर्म को कितना खोखला कर रहे हैं। क्या अब जमीनों की तरह भगवानों को भी बांट दिया जाएगा? अगर तुम ब्राह्मण हो तो तुम पूजा कर सकते हो, अगर तुम ब्राह्मण नहीं हो तो तुम पूजा नहीं कर सकते। क्या इसी प्रकार हम हिंदू धर्म की ख्याति पूरे संसार में विकसित करेंगे? अब यह विवाद इतना बड़ा हो गया है कि यादव लोग ब्राह्मणों के गांव में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग यादवों को चुनौती दे रहे हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन इनकी जेब में। आखिर जानने की कोशिश करते हैं विवाद इतना बड़ा हुआ कैसे। इटावा के एक गाँव दादरपुर में भागवत कथा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिन तय किया गया 21 जून से 27 जून और गाँव के एक व्यक्ति द्वारा संपर्क किया जाता है कथावाचक मुकुटमणि शास्त्री, जिनकी कथा गांव के व्यक्ति ने कई बार सुनी। मुकुटमणि शास्त्री भागवत के लिए यहाँ कर देते हैं और वह अपने साथी संत राम यादव और श्याम कठेरिया के साथ निर्धारित समय पर गांव पहुंच जाते हैं और पहले दिन कथा प्रारंभ होती है। और जब पहले दिन की कथा खत्म हो जाती है, वह दादरपुर गाँव के लोगों को पता चलता है कि कथावाचक ब्राह्मण समाज का न होकर किसी और समाज का है। दादरपुर गाँव के लोगों का यह आरोप है कि दादरपुर गाँव में 100 से अधिक ब्राह्मण रहते हैं। गाँव ब्राह्मण बहुमूल्य इलाका है। यहाँ पर संत ने अपनी जाति बदलकर कथा करने आया और उनका ये भी कहना है कि कथावाचक के द्वारा वहाँ की महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। उसके बाद गांव वालों ने जो भी हरकत कथावाचकों के साथ करी वह एक बड़े अपराध से कम नहीं है। उनके बालों को काटा गया, उनकी चोटी काट दी गई, उनसे लोगों के पैर छूने को कहा गया और उनसे पैर तक चटवाए गए तथा महिलाओं ने पेशाब तक उनके ऊपर छिड़का। उन्हें बंदी बना लिया गया और उनसे कार्यक्रम में जितना खर्चा हुआ होता है वो उनसे मांगा गया और उनकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अगर गांव वालों ने जो अपराध कथावाचकों पर लगाए हैं वो सच मान भी लिए जाएं, तब भी उनको ये अधिकार कौन देता है उनके साथ ये हरकतें की जाएं? आखिर प्रशासन, पुलिस ये सब कहाँ है? और ये भी सवाल उठता है कि आखिर निर्धारित कौन कर रहा है कि कथा करने का हक सिर्फ ब्राह्मणों को है और अन्य जाति इस कथा नहीं कर सकते। अब कुछ धर्म के सौदागर तय करेंगे कि कौन कथा करेगा और कौन नहीं करेगा। इस घटना के पश्चात यह विवाद सही गलत से हटकर जाति पर हो गया और यह विवाद ब्राह्मण वर्सेस यादव हो गया। दोनों वर्ग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लग गए, एक दूसरे को मारने को आतुर हो गए। अहिर रेजिमेंट द्वारा दादरपुर गाँव में कूच कर दी गई। आप वीडियो में देख सकते हैं, बाइकों पर सैकड़ों लोग हैं। अगर प्रशासन ने सही समय पर रोका नहीं जाता तो कितनी बड़ी घटना घट सकती थी। क्या अब इसी तरीके से इंसाफ होगा? क्या एक दूसरे को मार काट कर फैसले किए जाएंगे? अहिर रेजिमेंट को भड़काने का आरोप गगन यादव पर लगाया जा रहा है। अब गगन यादव इस पूरी कार्रवाई से अलग है और यहाँ पर फंस जाते हैं युवा लोगों को भी समझना चाहिए कि किसी के बहकावे में आकर कोई अपराध नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अहिर रेजिमेंट को भड़काया गगन यादव, उसकी पहुंच अब बड़े बड़े नेताओं के साथ बताई जा रही है। उसके कई सारी फोटोज वायरल हैं जिसमें उसके समाजवादी पार्टी फोटोज एंड वीडियोस हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी यह कमी है कि अगर कोई वारदात होती है तो प्रशासन कोर्ट से पहले फैसले अलग अलग संगठन द्वारा लिए जाते हैं। ये दर्शाता है अगर किसी व्यक्ति की पहचान किसी मंत्री या विधायक से है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन और अदालतें सब खेल हैं। अब इन सभी विवाद में भगवान की भी एंट्री हो गई है। कोई अपने आप को भगवान परशुराम का वंशज बता रहा है तो कोई कृष्ण जी के नारे लगा रहा है। पर इन मूर्खों को कौन समझाए? परशुराम और श्री कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अंश थे और एक दूसरे के प्राय हैं। तो क्या ही फर्क पड़ता है भागवत ब्राह्मण पढ़े या यादव? और यह कब तक जाति के आधार पर भेदभाव होता रहेगा? यह सिर्फ उदाहरण आज का नहीं है। कभी दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। ऐसे कई किस्से आपको सुनाई देते हैं। इस विवाद में जिन लोगों ने कथावाचकों के साथ गलत हरकत की उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। यह विवाद ब्राह्मण वर्सेस यादव नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों को यह विवाद जातिगत करना है क्योंकि उनकी सत्ता की चाबी जातिगत लड़ाइयों से ही मिलनी है। यह अपनी राजनीति चमकाने के लिए बलि का बकरा आम आदमी को बना रहे हैं और बनाते रहेंगे।